कृष्ण कन्हैया चलिया चलिया 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 नंद गोपाल रे अमर नंद गोपाल रे 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 नंद गोपाल नंद गोपाल नंद गोपाल रे नंद गोपाल नंद गोपाल नंद गोपाल रे अमर नंद गोपाल रे अमर राखल गोपाल रे नंद गोपाल रे अमर राखल गोपाल 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 नंद गोपाल नंद गोपाल नंद गोपाल रे नंद गोपाल नंद गोपाल नंद गोपाल रे अमर नंद गोपाल रे अमर नंद गोपाल रे नंद गोपाल रे अमर नंद गोपाल रे चलिया 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 सीधा नहीं मार सकते थे, छल करके मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक तीर चलाया शिव जी के ऊपर, उसका नाम है जवाई अस्त्र। जवाई अस्त्र इसलिए बगा सुखावानो। हाँ करो तो बधा लको, एक वक्त करो बधा लको, एक करो बधा करो जो आँख खुली रहती कि बंद रहती बोलो। और जवाई अस्त्र मार दिया, शिव जी महाराज बैठ गए और बगा सुखाते ही रहे। कृष्ण भगवान ने कहा बैठे रहो, हाँ हाँ वो करते रहो। उन्होंने बस तमाम छेदन करके पकड़ा है बाणासुर के, दो हाथ रखे, तमाम हाथों को विच्छेद कर दिया। उषा है उसको देखा, अनिरुद्ध जी जो कि कारागृह के बंधन में थे उनको बाहर लाए। तब भगवान श्री कृष्ण को भी जमाई अस्त्र के प्रभाव से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने कहा ये बाणासुर, भगवान कृष्ण से अधिक अच्छे संबंधी आपको नहीं मिलते हैं। तुम्हारी कन्या का विवाह तुम अनिरुद्ध से करो, कल से विवाह ही चल रहा है। आनंद हुआ है, बहुत आनंद हुआ है, अनिरुद्ध का विवाह हुआ है, जय जयकार हुआ है। नगराजा की कथा है, एक कचिंडा है, वो आधा ही सोने का बना हुआ था,
मगर बाकी नहीं था। क्यों? वो दान देते थे। दान देने में क्या हो गया कि एक ब्राह्मण की गाय घूमते घूमते वापस आ गई। उन्होंने दूसरे को दान दे दी। वो बोलता है मेरी गाय मुझे चाहिए। अरे भाई तुम्हारी गाय मैं कहाँ से लाऊं, तुम दूसरी 10 ले लो। बोले ना। बड़ा मुश्किल हुआ, श्राप दिया, वो कचिंडा हो गया, गिरगिट, आधा बदन सोने का था। फिर बाद में कहीं जाकर के राजसियों में भी बाकी शरीर बनाए कथा है। बलराम जी व्रज गए हैं, गोप गोपियों को मिले हैं, आनंद हुआ है। पौंड्रक काशीराज के उद्धार की कथा है। देखिए एक भ्रम होता है, भ्रम और भ्रांति, ये कोई जीवन की कल्याणकारी नहीं है। जो आप नहीं हो और हो ऐसा भ्रम हो जाए, आई एम समथिंग। पौंड्रक नाम के एक राजा थे आसाम में। अभी वो बड़े उदास रहते थे। जीवन में राजाओं को और मंत्रियों को उनके सलाहकार जो हैं वो वस्तुतः कल्याण के काम ही होने चाहिए, उल्टा सीधा पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। लोगों ने कहा महाराज आपका नाम वासुदेव पौंड्रक है, तो आप वासुदेव स्वयं हैं। उनको पीला पीताम्बर डाल दिया, गले में एक कदम्ब के पुष्प की माला डाल दी, सिर में मुकुट डाल करके मोर पीछ डाल दिया। देखिए आप वासुदेव है कि नहीं। अब किसी ने बोल दिया ये वासुदेव कैसे होगा जब तक इसके पास शमंतक मणि नहीं होगा। ये बात भी सही है। एक चिट्ठी लिख दिया, जाओ द्वारका और बोलो, किसको बोलो? नकली वासुदेव को बोलो, हे नकली वासुदेव, मैं असली वासुदेव तुम्हें आह्वान करता हूं कि तुम हमारा शमंतक मणि हमें लौटाओ, तुम हमारा शमंतक मणि हमें लौटाओ। ये पत्र लेकर के दूत जब द्वारका में सुधन्वा सभा में आया तो तब सब लोगों ने तलवार खींच रही। कृष्ण भगवान ने कहा उसमें दूत का क्या दोष है? दूत का दोष नहीं है। दूत को रखा 2-4 दिन, बढ़िया से उसको सिर पाव दिया और कहा जाकर के कहो शमंतक मणि बहुत कीमती होता है, और सुदर्शन चक्र भी मांगा था, ये भी बड़ा कीमती होता है। ऐसे दूत के साथ नहीं भेजते, हम सेना के साथ आएंगे, तुम्हारे हाथ में देके जाएंगे। ये समाचार काशीराज को पहुंचा जो पौंड्रक के मित्र थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पौंड्रक वासुदेव रोज ऐसे खड़ा होता है, बंसी बजाना जानता नहीं, कौन से छेद में कौन सा उंगली रखना है ये भी पता नहीं, मगर ऐसे पकड़ के खड़ा होता था। और लोग रोज उसकी पूजा भी करते थे, जय काना काला बोलते थे, और वो खुश भी होता था। क्यों? क्योंकि वो दुखी था। उसको खुशी करने के लिए उनके सेवक लोगों को यही एक ज्ञान भरी वृत्ति की प्राप्ति हुई थी। बड़ा दुख का विषय है। काशीराज ने जाना कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, उनको पता हो गया ये मार देंगे। बड़ा युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान ने सुदर्शन से काशीराज का मुंडन करके मस्तक छेदन करके काशीराज के आंगन में ही डाला। उसको ऐसा श्राप था कि जहाँ पर जाकर सिर गिरेगा वहाँ पर बड़ा अकाल हो जाएगा। अब पौंड्रक का भी उद्धार किया है, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो उसको देना ही नहीं था। उसके आगे द्विविध के उद्धार की कथा भी आती है। द्विविध बड़ा बलवान था। कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। ये बलराम जी हैं, वो चाहते थे कि
सब सुविधा शांत हो, मगर कौरव नहीं रहे। बलराम जी ने कोप किया, फिर उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने अपनी कन्या को सांब के साथ में विवाह करा दिया। देखो फिर विवाह आ गया, देखो। हाँ, देखिए गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कहा अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो रोज सवेरे उठ के एक कैप्सूल खा लो। वो कैप्सूल का नाम क्या है, सब लोग बोलो, MYOB, MYOB, माइंड योर ऑन बिजनेस। नारद महर्षि, नारद हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये तो बोलना अच्छा नहीं है, नहीं बोलेंगे, भागवत कथा में क्यों बोलना है। नारद महर्षि महर्षि हैं, द्वारका में आए द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश का दर्शन करके गए तो अच्छा होता था। फिर बोले मैं तुम्हारी सब रानियों को मिलना चाहता हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये कृष्ण तुम जो है ये तमाम रानियों के साथ में कैसे रहते हो। वाई यू अननेसेसरली ब्रेक योर हेड इन दैट। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आइए मिलाते हैं। 16,108 रानियां हैं, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। चाय जलपान कर रहे हैं, कहीं भगवान हैं, वह स्नान कर रहे हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग है। बोला नारद जी महाराज आप थक जाएंगे, हम सब कन्याओं को यहीं बुलाते हैं, आप सबको आशीष करो। तो पहला आशीष तो लंबा चला, ओम श्री वर्चस्वायुष्यारोग्यमाविदा चौगमानम मयते धान्यम धनम पशु बहुपुत्र लाभम सतसंवत्सरम दीर्घमायु स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं श्रुतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलम परमति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण सस्व। लंबा आशीर्वाद दे दिया, दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया, और चौथे को एक श्लोक कम कर दिया, पांचवें को 2 श्लोक कम कर दिया, छठे को एक और श्लोक कम कर दिया, सातवें को एक और श्लोक कर दिया, आठवें को करने के बाद में यही बचा क्या है, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव भाग्यवती भव भाग्यवती भव। अब बच गया भव भव भव, वह भी चला गया, भ भ भ हो गया। विनोद की वार्ता है, नारद महर्षि क्यों उनके घर में जाएं और देखें। श्री कृष्ण कहीं युद्ध की बात कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद किए। भगवान कृष्ण की नित्य चर्या है, ये बहुत जरूरी बात। आज प्रातःकाल गंगा किनारे कोई मंत्र दीक्षा के लिए बैठा, हमने कहा मंत्र बहुत आवश्यक है भाई। श्री शुक उवाच अथो शस्युपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतोपशपन् गृहीत कंठ्य पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा वयांस्य रुरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायस्त्वलब्धि स्वनिद्राणि मंदारवन वायुभिः। मंदारवन की वायु बड़ी ठंडी धीरे धीरे चलती है। प्रातःकाल 4 बजे, प्रातःकाल 4 बजे तब बुझा करके मुर्गा बोलता है, पक 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 बोलता है। वो मुर्गा बोलता है इतना प्यार से, तो भगवान कृष्ण उठ जाते हैं। अगर उनका अपना हाथ रानी के गले में है तो हटा लेते हैं, रानी का हाथ है तब भी हटा लेते हैं। तो रानियाँ कोसती, अरे मुर्गे तेरे को अभी इतनी जल्दी बोलने की आवश्यकता क्या है। भगवान कृष्ण उठ बैठते हैं। लिखा है शीतल शुद्ध जल से, शीतल शुद्ध जल से चरण प्रक्षालित करते हैं, बाद में हस्त प्रक्षालन करके मुख प्रक्षालन करते हैं, और सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करते।
मुहूर्तम तम तो वैदर्भी नामृष्यति शोभनम परिरंभण विश्लेषात प्रिय बाह्यांतरगता। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायु पप्रश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करना आत्मानं तमस परं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, हाथ मुंह धोकर के मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। उस समय उनका रोम रोम है आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का यह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक अखंड, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला का अस्तित्व नहीं था। ये ध्यान का लक्ष्य क्या, हेतु जो है वो एक ही था, कल्याण के, विश्व कल्याण के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण वही मयीषाम गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। अपनी रुचि नहीं है, जगत कल्याण की भावना है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। सूर्य चंद्रमा के समान दो नेत्र के द्वारा नेत्र इंद्रिय से प्रकाशित होते थे। आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाशित होते। ध्यान दें, स्वयं प्रकाशित। उन्होंने आपसे कहा आप कितना भी अपना मेकअप कर लें, जिसको रोज मेकअप करने की आदत है वो बिना मेकअप के अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनका चेहरा बड़ा भूख लगता है। आप अपने चेहरे पर कोई क्रीम क्रूम मत लगाओ, मेकअप शेकअप मत करो, साबुन का भी उपयोग मत करो। कभी नहाना है तो गोमय, गोमय बने गाय के गोबर में थोड़ी हल्दी मिलाओ, गोमूत्र मिलाओ, थोड़ा चंदन मिलाओ, थोड़ा चने का आटा डालो, वो उपटन लेकर के अपने चेहरे में लगाना। स्वामी जी तमे ये वापरो छो? ना भाई नहीं वापरतो। हम तो गए तो नल में जो पानी आता है गंगे जमुने चेप करके बाहर आ जाते हैं। मगर ये जो है वो वस्तुतः अपने त्वचा के सौंदर्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान हाथ मुंह धोकर के मायातीत परमात्मा का ध्यान करते थे। और उसके बाद में जब सूर्य उदय होना था तब उसकी 1.5 घटिका के पूर्व विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते थे। शुद्ध धोती माने रात में पहनी हुई रिपीट नहीं, धोकर के रखी हुई, शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन करते थे। हम जनेऊ तो डाल लेते हैं, संध्या वंदन पता नहीं है। करो संध्या, आज से चालू करो। यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ बड़ी दुकान है किताब, पूछना वो 2 रुपये में 3 रुपये में मिलेगी आपको। संध्या वंदन 2 रुपये में होगा, शायद 2 भी नहीं होगा। संध्या वंदन बहुत जरूरी है। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी टू द कॉस्मिक आइडेंटिटी। संध्या वंदन करते थे। और उसके बाद में सूर्योदय के समय सूर्योपस्थान करते थे, सूर्य को भी जल देते थे। उसके बाद में ऋषि पितरों का तर्पण करते थे, कुल के वृद्ध लोगों को प्रणाम करते थे। दूध देने वाली गाय जो पहले दफे ब्याही है वो बछड़ों के साथ गाय का दान करते थे, बछड़ों के साथ गाय का दान करते थे। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र, मोतियों की माला पहरावता था
સિંગમાં સોનું, खूरमा चांदी, मड़वा होती थी। ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित ऐसी रेशमी वस्त्र, मृगचर्म, तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गाय दान देते थे। ये परीक्षित शरीर का सौंदर्य उनका अलंकार था। पीतांबर धारण करते थे, कौस्तुभ धारण करते थे, पुष्प की माला धारण करते थे, चंदन अंगराग करते थे, मुखारविंद देखते थे अपना, किसमें? घी में अपना चेहरा देखते थे। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते थे। फिर पूर्वासी और अंतपुर में रहने वाले चारे वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते थे। अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति के लिए उन्हें संतुष्ट करते थे। इन सबको, बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को हमारा मिलना हुआ है, मगर कभी बिना कोई इन्फॉर्मेशन के जाओ, हम कभी मिले नहीं उनसे। आंध्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तो टाइम दे देते हैं कि यू गो एट दिस टाइम। और सवेरे 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे वो कमरे से बाहर आएंगे। अच्छा, नमस्ते 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 नमस्ते, क्या काम है, लो पर्ची लो, ले लो ले लो, चला गया, खत्म। ऐसा नहीं, सबकी सुधि लेते थे। He used to take a very sincere care of the each citizen। जो हमारे महल में रहते हैं वह, और जो बाहर रहते हैं, तमाम लोगों की सुधि लेते थे। आज प्रातःकाल कोई मुझे बोल रहा था, स्वामी जी आप बड़ा परिश्रम करें, 6 बजे घाट के ऊपर आप बड़ा परिश्रम करते। मैंने बोला देखो भाई, विधि विधान के लिए आना पड़ता है, 6 बजे परिश्रम क्या है। रात कभी भी 12:45 बजे के पहले सोना नहीं होता है, कोई चिंता नहीं, शरीर है, अपने ढंग से करना। ये भगवान कृष्ण की दिनचर्या है। भगवान कृष्ण की दिनचर्या है। 2 सेवकों का हाथ पकड़ करके रथ में चढ़ते थे, और सुधन्वा सभा में जो लोग जाके बैठते उनको भूख प्यास लगती नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान है वो इंद्रप्रस्थ भी गए थे, यह भी कथा यहाँ बताई गई है। और आगे जो कथा है वह पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। अब जरासंध बड़ा ही लड़ाकू था, पहले ही पता है जरासंध है, कैसे मारा जाए। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उसको संभाला गया था, इसलिए जरासंध था। जरासंध ने कहा कि मेरे से कौन लड़ेगा? कृष्ण तुम, अरे तुमसे क्या लड़ना है, तुम गौ चराने वाले हो। अर्जुन तुम, अरे अर्जुन को क्या करना है, आओ भीम तुमसे लड़ते हैं। भीम को लड़ते लड़ते मुश्किल हो गई, वो थक गया। भगवान ने कहा बीच में से चीर दे, इधर वाला उधर फेंक, उधर वाला उधर फेंक, वो दोनों चपकेंगे नहीं मारूंगा। जरासंध को क्यों मारना है? अगर नहीं मारते हैं तो राजसूय यज्ञ नहीं होता है। तमाम राजा लोग आए हैं जरासंध। मुनि है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, भीमसेन भाई, आचार्य, तमाम लोग वहाँ पर आए हुए हैं, और अनेक प्रकार के ऋषि भी हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता लोग भी आए हैं। इन तमाम से सभा बड़ी सुंदर बनी हुई है। अब जब सभा इतनी सुंदर बनी हुई थी तो जरासंध से जेल में से छूटे हुए पहले तो राजाओं की विदाई की। भगवान है वह इंद्रप्रस्थ में वापस लौट आए। अब जब बहुत सुंदर यज्ञ समाप्त हो गया तो वीर प्रथम पुरुष कौन है उसकी सेवा की जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए
हमारी कथा का समय 9:30 बजे है, 1 बजे तक चलता है। आप लोग धीरे 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 आते हैं। 9:30, पौने 10, 10, 10:15, 10:30। मेरी प्रार्थना है रात 8:30 से 10 अवश्य आए। आदरणीय पंडित नीरज परीख जी और उनके श्रीमती सम्माननीय सौभाग्यवती कल्याणी माता अमी देवी जी अमृत वर्षण कर रहे हैं। अद्भुत गायन कल रात किया, इतना अद्भुत किया मेरे को अपना खड़ा होकर के नृत्य करने का अंदर से भाव आ गया। इतना अद्भुत नहीं किया था, तो एक दिव्यता है अंदर। ये धंधादारी गायक नहीं है, तपस्वी लोग हैं, आना चाहिए। आज ही तो है, कल आपको कहाँ कहेंगे। आप मुझको रोकेंगे तब भी मैं नहीं रुकूंगा। हमको भी बहुत है, कृष्ण काम करते तो हमको भी करना पड़ता है। 1 बजे आपसे पूरा करेंगे, समापन करते करते पोथी कम करते करते 2 बज जाएंगे। 3 बजे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। BHL हरिद्वार में 5 से 6:30 और खनखल के परमानंद भंडार में 7 से 7:30 और BHL का एक शिवालिक नगर है, उनके सनातन धर्म मंदिर में रात 8 से 9। ये तो सेवा करनी है। फिर हम कहाँ रहेंगे, ये आप कहाँ रहेंगे। आज रात में आइए, बड़ा बुरा लगता है। कल हम आकर के बैठे, पूरे 20 लोग भी नहीं थे। दैट्स अ वेरी शेम ऑफ अस। हाँ, वो इतने दूर से हमारे लिए आए और हम लोग नहीं आए। रहना चाहिए। भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने ऐसे जरासंध का वध कराया है। तमाम ऋषि मुनि लोग आए और उसमें कृष्ण द्वैपायन थे, व्यासदेव थे, भरद्वाज थे, सुमंत थे, गौतम थे, असीत थे, वशिष्ठ थे, च्यवन थे, कण्व थे, मैत्रेय थे, कवच थे, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, दौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन, अग्रकवर्ण, तमाम ऋषि लोग आए। बड़ा संपन्न हो गया। क्या क्या करना। दुर्योधन को दान देने के लिए बैठाया। दुर्योधन ने ऐसे सोच लिया कि मैं इनका भंडार खाली कर दूं, किंतु वो अक्षय पात्र था। जितना दो उसे अनंत अंदर पैदा होता था। भगवान कृष्ण ने कहा हम पांव धोएंगे। ध्यान दें, कृष्ण जगत गुरु क्यों है। कृष्ण का प्रादुर्भाव जेल में बंधन में हुआ है, किंतु कृष्ण है, उनके जीवन का हेतु हमको बंधन से मुक्त मोक्ष के प्रति अग्रसर करने का है। स्वयं बंधन में जन्म लेते हैं, हमारे लिए मोक्ष का मंत्र लेकर के आते हैं। कृष्ण गाय चरा सकते हैं, कृष्ण गोपाल के साथ खेल सकते हैं, कृष्ण गोवर्धन की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, बच्चियों की पूजा करते हैं, कृष्ण माता को प्रणाम करते हैं, कृष्ण पिता को प्रणाम करते हैं, कृष्ण आचार्यों को प्रणाम करते हैं, कृष्ण तमाम वृद्धों को पिता प्रणाम करते हैं। आदर्श है हमारे कृष्ण। एक श्रेष्ठ भाई हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे शत्रु भी हैं। अद्भुत है। महाभारत के युद्ध में सब लोग सोए पड़े हैं। युधिष्ठिर है, वो बड़ा दुर्योधन बड़ा दुखी है। अपनी मां के पास जाके कहा, मां मैं क्या करूं। भीष्म पितामह चले गए, कर्ण की मृत्यु हो गई है, अब मैं करूं क्या। मां ने कहा, तो ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे के बाद
और 3 बजे के बीच में यमुना में स्नान करो और निर्वस्त्र होकर के, बदन में कोई भी वस्त्र नहीं, मेरे सामने खड़े हो जाना। मैं पतिव्रता हूं, शिव भक्तणी हूं, मैंने अपने आंख पर पट्टी बांधी, उसको मैं खोल दूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान कृष्ण जान गए है। आधी रात में वो स्नान करके जा रहा था, भगवान कृष्ण बोले रे 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 रे, शेम शेम शेम, तू इतना बड़ा ढीठ हो गया, ऐसे कहाँ जा रहा है? वो ऐसे भी चुप हो गया। मेरी मम्मी ने बुलाया, तेरी मम्मी ने, तू तो छोटा था तब देखा होगा, इतना बड़ा ढीठ को लज्जा नहीं आती है? तू राजकुमार है। एक केले का पत्ता दे दिया, बांध के जा। जंघा है उसकी कच्ची रह गई, उसी जंघा को भीम ने तोड़ा जो कच्ची थी, पूरा देह तो वज्र का हो गया था। कृष्ण आधी रात में भी पांडवों की रक्षा करते हैं। दुर्योधन बहुत तकलीफ में रहा। भीष्म पितामह जी कहा, मैं करूं क्या? तुम्हारी पत्नी को प्रातःकाल 4 बजे मेरे पास भेजना, मैं आशीर्वाद करूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। कृष्ण को पता हो गया, आधी रात में गए, कृष्णे कृष्णे, द्रौपदी को बोलते हैं कृष्णे, क्या है प्रभु, चलो हमारे साथ। रास्ते में कहा, अपना घूंघट खोलना नहीं। 4 बजे भानुमति को बुलाया था, कृष्ण द्रौपदी को लेकर 3 बजे ही चले गए। कृष्ण ने सिर में पगड़ी बांधी, हाथ में एक हरिकेन लालटेन लिया, एक हाथ में डंडा लिया और चुप से बैठे रहे और कहा, तुम अंदर जाओ, घूंघट निकाल के जाओ, प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाना। और बाहर कृष्ण ने मुर्गा बुला दिया, मट 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 पकड़ो को बुला दिया। वो बोलने के साथ में भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, पता था भानुमति आने वाली है 4 बजे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, बेटा अखंड सौभाग्यवती भव। 5 बार बोल दिया। द्रौपदी घूंघट उड़ाड़ी, थैंक यू दादाजी, मैं यही चाहती थी। अरे कृष्ण, सैरंध्री आप कहाँ से आई? बोले मुझे भगवान लेकर के आए हैं। वो छलिया ऐसा ही है, कहाँ है? रे बाहर खड़ा है, हाथ में डंडा लेकर रखा है, एक हाथ में लालटेन है और मुर्गा भी बुला सकता है हमारा कृष्ण। महाभारत के युद्ध में तमाम लोग जब दुखी होते थे, अपने घोड़े उनके घाव साफ करते थे, अपने घाव साफ करते थे। कोई मर गया तो वहां जाकर के उनको सांत्वना देते थे। हमारे कृष्ण अपने पीले पीतांबर में नरम नरम घास बटोरते थे और अपने घोड़ों को खिलाते थे। हमारा कृष्ण है, वो बच्चों के साथ खेल सकता है, ऐठन जूठन खा सकता है, वो नृत्य कर सकता है, वो हमारा कृष्ण संगीत कर सकता है। हमारा कृष्ण है और सारथी बन सकता है। हमारा कृष्ण है, जागृत में जागृत है, स्वप्न में जागृत है, सुसुप्ति में जागृत है। कृष्ण इसलिए ही कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को एक विशिष्ट क्षमता संपन्न देव कहा गया है। भगवान कृष्ण की महापूजा की गई, सहदेव ने समर्थन दिया था, किंतु शिशुपाल सुन रहा था। शिशुपाल अनर्गल बात बोलता चला गया। तमाम राजा लोग तलवार निकालने लगे। भगवान ने कहा, नहीं, शांति करो, इसकी माँ को हमने वचन दिया है, जब तक ये 100 पाप नहीं करेगा हम नहीं मारेंगे। क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो उसको 3 आँख थे और पैदा हुआ तो गधे की जैसे भूखा था, ची।
तो लब गड़बड़ घबरा गए थे कि मार देंगे। बोले नहीं, मारना नहीं है, ऐसे ही मरेगा भी नहीं। इसको कोई छू ले और उस समय में इसकी तीसरी आंख गिर जाए तो समझना जिसके छूने से तीसरी आंख गई है उसी के हाथ में ये मरेगा। सब लोग मिलने के लिए आए। जब भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी शिशुपाल की माँ, तो वहाँ आए, भगवान कृष्ण ने गोदी में लिया तो उसकी आंख गिर गई। तब बुआ ने कहा कि लाला मेरे बच्चे को मारना नहीं, 100 पाप नहीं करेगा तब तक नहीं मारूंगे। भगवान कृष्ण के लिए कितना भला बुरा क्यों कहा। वो उपस्थित देवताओं को, ऋषियों को, वृद्धों के लिए उल्टा सीधा करने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया है और उसका सिर काट दिया। सिर है निकलने के बाद में उसमें से एक ज्योति निकली और भगवान के अंदर समाहित हो गई है। यही जो भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय विजय, उसमें से एक रहा। राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई, जल में स्थल था, स्थल में जल था। दुर्योधन है वहाँ पर गिर गया है। ध्यान दें, न यहाँ लिखा है न तो महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी हंसी, अंधे के तो अंधे। न ही हंसी, द्रौपदी जी वहां नहीं थी। द्रौपदी सैरंध्री हैं, अग्नि की पुत्री है, पवित्रता की पुत्री है, पावक की पुत्री है। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती है। वो महारानी बनी है, युधिष्ठिर जी के साथ में बैठी हुई थी। किंतु जब वो गिरा तो वहाँ कृष्ण थे। कृष्ण ने ही भीम को उकसाया, तुम थोड़ा हंसो। कृष्ण के कहने पर भीम हंसे और भीम के कहने पर सेवक हंसे, किंतु भगवान ने नहीं कहा। नहीं, सैरंध्री ने भी नहीं कहा है। महाभारत की एक एक लाइन हमने पढ़ी। कथाकार कले कहते हो वो मिथ्या है, असत्य है, उचित तो नहीं है। सैरंध्री का अपमान है। वो सैरंध्री के समान तो कोई देवी नहीं होगी। जब महाभारत के युद्ध के बाद में अश्वत्थामा ने उसके 5 बच्चों को मार दिया था, अर्जुन ने उसको सिर से पकड़ के लाया था, बाल से पकड़ करके लाया था। बोला अभी मारती हूं। एक बार पूतना ने कहा था मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम, मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। या महाभारत में दूसरी बार द्रौपदी जी है, कहती है मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम, उसको छोड़ो उसको छोड़ो उसको छोड़ो। क्यों? कल्याणमयी मां है न मां। भगवान ने स्त्री का निर्माण करके इस विश्व में एक अद्भुत रचना की, एक अद्भुत कल्याण किया है। धर्म को संस्थापन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को अग्रसर करने के लिए इन कल्याणी माताओं की, जगदम्बा की। अरे सप्तसती में महिषासुर, धूम्रलोचन, रक्तबीज, छंड मुंड शुंभ निशुंभ, इनको वध करने के लिए देवताओं ने अपनी शक्ति मिला करके जहाँ दुर्गा को प्रकट किया था, महाकाली को प्रकट किया था। शक्ति के बिना उद्धार नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या बोला है? जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जीवो ब्रह्मैव ना पर। वो अद्वैत की बात करते रहे, परम तत्व के बारे में उद्विग्न रहे। काशी में रहे, बहुत दस्त हो गया, बहुत दस्त, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तब लगा बिना शक्ति के मेरा कल्याण नहीं है। तभी अपने अंदर से उनकी एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, कहना फाउंटेन, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य। भगवान भाष्यकार
आदि शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत बड़े वेदांत को कहने के बाद में भी ये अपने जीवन की अनुभूति को प्रस्तुत किया कि हे माँ भगवती, आपके बिना हमारी गति नहीं है। इतना कष्ट होने पर भी, जिसने कौरवों ने इतना कष्ट दिया था, फिर भी ये कहती है कि ये मुझताम छोड़ दो। क्यों? मेरे 5 पुत्र मरे हैं, किंतु मेरे 5 पति तो है जिसके सहारे से मैं जी सकती हूँ। अगर ये अश्वत्थामा मर गया तो इसकी माँ कृपी है, उसके पति द्रोण भी नहीं रहे और ये भी मर जाएगा तो कृपी वो ब्राह्मणी है, कृपाचार्य की बहन है, वो किसके सहारे जिएगी। इसके लिए, उसके सहारे के लिए भी मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुष्ट को छोड़ दो। ये जो कल्याण की कामना है, सद्भावना है, ये महिलाओं में, मातृशक्ति में, उसका उल्लेख जगह जगह, स्थान स्थान पर भागवत जी ने करने के लिए नहीं छोड़ा है। मातृशक्ति का पूजन, मातृशक्ति का आह्वान, मातृशक्ति का स्थैर्य, धैर्य, औदार्य, इनका संरक्षण करना समाज का कर्तव्य है। बैठाया गया, युधिष्ठिर है, भगवान कृष्ण की पूजा हुई और भगवान कृष्ण की जो पूजा हुई उसके बाद में सब लोगों ने आनंद आनंद किया है। शिशुपाल का वध हुआ और अब साल्व के साथ यादवों का युद्ध हुआ है। साल्व है, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में थे, साल्व चला गया था। यादव जब हारने लगे तो साल्व का, वो अनिरुद्ध का, प्रद्युम्न जी का जो सारथी था, उनको वापस ले गया। उन्होंने बड़ा दुख किया, तू रथ से मुझे क्यों वापस लेके आया। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ और उन्होंने वहाँ पर ये साल्व का वध किया है। दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार बलराम जी के हाथ से, सुत जी का वध और बाद में उनके लिए पाप अक्षय की कथा भी की है। बलबल का भी उद्धार हुआ है। बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए क्योंकि उन्होंने, सूत जी है, वो सूत है, वो ब्राह्मण नहीं थे, किंतु उनके ज्ञान के कारण उनको ऊंचा स्थान में बैठाया गया था। किंतु उनके हृदय में एक ही भावना थी कि वो ब्राह्मण नहीं है तो ऊंचे स्थान पर क्यों बैठे। अब